अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसा कि आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। आप लोग इससे पहले भी एक यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ चुके हैं जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंडर आती हैं। आज का हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह प्रेजेंट करते हैं। बेसिकल जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी शेप कुछ यूँ होती है। ये शेप बेसिकली अगर आप देखें तो इस थोड़ा सा अगर आप रिलेट करें तो दैट इज़ आल्सो लाइक अ बेल शेप्ड। इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बेसिकली या इस कर्व को हम बेल शेप्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो थोड़ी सी शक्ल है वो थोड़ी सी बेल की तरह है, इसलिए हम इसको बेल शेप्ड भी कहते हैं। आल्सो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब इसको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें आपके पास मीन, मीडियन या फिर मॉड आपके पास तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। हमारे पास जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका पीक पॉइंट होता है हमेशा वहाँ पर आपका मीन हमेशा इक्वल होगा मीडियन के, एंड मीडियन इज़ ऑलवेज इक्वल टू मॉड। ये आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर्टी भी है कि आपके पास मीन, मीडियन एंड मॉड ऑलवेज और इक्वल। आल्सो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, और दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपके जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उन पे भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि दैट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटिंग फॉर्म है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटिंग फॉर्म है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, जब आपके पास n की वैल्यू लार्ज हो जाती है व्हेन n इज़ वेरी एंड p आर नॉट वेरी स्मॉल। जब p की वैल्यू कोई बहुत छोटी नहीं रहती तब, या फिर और आपके साथ जब n की वैल्यू लार्ज हो जाती है तो तब आपकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग फॉर्म हो जाती है। ओके, जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है इसमें हम कवर करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। या सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं कि हमारे पास डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है। डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हमारे पास इसका डेंसिटी फंक्शन जो होता है एफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज होती है दैट इज़ -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अगर आप बात करें कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होती है तो आपके जो पास आपकी कर्व है उसकी भी रेंज ऑलवेज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होगी। ओके, अब आपके पास इसमें हमेशा हमने देखा है कि जैसे हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस थी उनमें भी हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके अंडर कोई ना कोई पैरामीटर होता था। अगर मैं बात करूं बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके अंडर हमारे पास दो पैरामीटर्स है विच इज़ n एंड p। अगर बात करें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें हमारे पास दो ही पैरामीटर्स थे विच इज़ वन इज़ a एंड सेकंड वन इज़ b। सेम इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, वन इज़ सिग्मा एट सेकंड वन इज़ म्यू आर, टू पैरामीटर्स ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। अगेन बता दूं कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है। इट इज़ नन एज बेल शेप्ड और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी फंक्शन हमारे पास कुछ यूँ होता है, रेंज हमारे पास -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, एंड इट हैज़ अ टू पैरामीटर्स सिग्मा एंड म्यू। So in the next video I will share with you
the properties of normal distribution, and how we can prove all the properties of a normal, and how we can prove all the properties of a normal distribution, inshallah, in the next videos.